इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पप्पू यादव की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच उन पर एक और एफआईआर दर्ज हो गई है, जिसके बाद सियासत पूरी तरीके से तेज हो गई है। और आपको बता दें, विपक्षी नेता सभी एकजुट हो चुके हैं। राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी और तेजस्वी यादव तक सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, बयान सामने आ रहे हैं। और उनका कहना है कि सरकार सिर्फ प्रतिशोध की भावना में इस तरीके की हरकतें कर रही है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, पप्पू यादव पर एक और एफआईआर दर्ज हो गई है, क्या चल रहा है आखिर बिहार में? देखिए, पप्पू यादव पर बुद्धा कॉलोनी के थाने में दूसरी एफआईआर दर्ज हुई है और आरोप है कि उन्होंने सरकारी काम में रुकावट डालने की कोशिश की, बाधा डालने की कोशिश की। जब पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए आई थी तो उन्होंने पुलिस का सहयोग नहीं किया, उल्टा पुलिस के साथ बहसबाजी की। और बहुत सारे लोगों का कहना है कि पप्पू यादव ने जिस तरीके से पुलिस का विरोध किया, वो दूसरा रास्ता भी अपना सकते थे। वो कह सकते थे कि भाई हम जो हैं कोर्ट में ही देख लेंगे जो भी होना है, लेकिन पप्पू यादव अपने रुख पर डटे रहे। यहां देखिए, दोनों पक्ष की बातें करनी जरूरी है। एक पक्ष है पप्पू यादव का और दूसरा पक्ष है उन लोगों का जो ये कह रहे हैं कि ये कानून के दायरे में रहकर किया गया है। पहले पप्पू यादव की बात करते हैं। पप्पू यादव एक ऐसे सांसद हैं जो लोगों की बहुत मदद करते हैं, हर वक्त लोगों के साथ खड़े रहते हैं। कोरोना से लेकर बाढ़ के समय में जिस तरह से उन्होंने लोगों की मदद की, उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। लेकिन कई बार पप्पू यादव कुछ बोलते कुछ करते इतना ज्यादा बोल देते हैं, इतना ज्यादा कर देते हैं कि वो सीधे सीधे सरकार को एक चुनौती दे देते हैं, जिसकी उतनी जरूरत नहीं होती है। एक सांसद का जो दायित्व होता है उस दायित्व को निभाना चाहिए, लेकिन पप्पू यादव उससे बढ़कर वो सीधा पुलिस का काम करने लगते हैं, खुद न्यायालय बन जाते हैं। हालांकि लोगों का यह कहना है कि पप्पू यादव ने जिस तरह से नीट छात्रा का मामला उठाया, उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई की गई, जबकि दूसरे पक्ष का कहना है कि यह कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई की गई, क्योंकि इसी मामले में पप्पू यादव की संपत्ति को कुर्की करने का ऑर्डर कुछ दिन पहले ही मिला था। तो न्यायालय तो अपने हिसाब से काम कर रहा है। मामला 31 साल पुराना है। पप्पू यादव पर आरोप है कि इन्होंने जो घर लिया रेंट पर, उसमें इन्होंने कहा कि हम उसको रहेंगे, लेकिन उसमें इन्होंने पार्टी का ऑफिस बना लिया, कार्यालय बना लिया। उसके बाद वहां पर इतने ज्यादा लोगों का आना जाना हो गया कि घर के मकान मालिक परेशान हो गए और उसके बाद उन्होंने शिकायत दर्ज की। कोर्ट ने मामले में संज्ञान लिया और उसके बाद इसमें कुछ एक्शन लिया। जो रिपोर्ट दिए गए, जो तथ्य सामने आए, उसके बाद पप्पू यादव को समन भेजे गए पेश होने के लिए, लेकिन वो उपस्थित नहीं हुए। जब आप कोर्ट का अवमानना करेंगे, जब आप न्यायालय के ऑर्डर को गंभीरता से नहीं लेंगे, फिर तो कानून कार्रवाई करेगी। और इस मामले में वही हुआ है लगभग। पप्पू यादव को बुलाया गया, वो नहीं पहुंचे, दोबारा कुर्की का ऑर्डर दिया गया और उसके बाद पटना के सिटी एसपी खुद उनको गिरफ्तार करने पहुंचे और अब उन पर दूसरी एफआईआर दर्ज हो गई है। यानी पप्पू यादव की मुश्किलें कम होने के बजाय लगातार बढ़ रही है। और दूसरी बात यह है कि अभी कल सोमवार है, कल जो है इस मामले की सुनवाई होनी है। हो सकता है कि पप्पू यादव को बेल भी मिल जाए, जमानत भी मिल जाए, लेकिन इतना जल्दी ये मामला अब इसलिए थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है क्योंकि पप्पू यादव दूसरे मामले में फंस गए हैं। उनके ऊपर पहले बहुत सारे गंभीर मामले दर्ज हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसे मामले दर्ज हैं कि जिसमें हत्या, रंगदारी, ऐसे तमाम मामले दर्ज हैं और वो कई साल जेल में रह करके बाहर आए हैं। तो अब सवाल लोग पूछ रहे हैं क्या पप्पू यादव की सांसदी चली जाएगी? तो ये अब डिपेंड करेगा कोर्ट इस मामले में उनको क्या सजा सुनाती है। हालांकि कोई बहुत ज्यादा सजा इसमें होगी नहीं, इस मामले की अगर बात करें तो। ऐसे में पप्पू यादव की सांसदी नहीं जा सकती है। फिलहाल जो ये सोशल मीडिया पर सवाल पूछा जा रहा है कि पप्पू यादव की सांसदी चली जाएगी, तो इस बात की उम्मीद अभी कम है। हालांकि उन पर कई मामले पहले भी दर्ज हैं, लेकिन पप्पू यादव का दूसरा पक्ष, जैसे कि पूर्णिया में उनके समर्थन में प्रदर्शन किया जा रहा है, कई लोग कह रहे हैं कि पप्पू यादव गरीबों के मसीहा हैं। सारी बातें ठीक है, सारी बातें अपनी जगह है, लेकिन आपने जो ये बयान दे दिया कि नेताओं के घर लड़कियों को सप्लाई किया जाता है, यह किस आधार पर दिया? क्या आपके पास कोई प्रूफ था? पप्पू यादव को यह बताना चाहिए था कि आप डायरेक्टली कह रहे हैं कि सरकार के मंत्रियों के यहां लड़कियों की सप्लाई होती है। इतना बड़ा आरोप, इतना गंभीर आरोप, वो भी एक ऐसी सरकार पर जो लगातार बिहार में यह दावा कर रही है कि हम जनता के हित में काम कर रहे हैं। अभी गर्ल्स हॉस्टल को लेकर पूरे बिहार में दिशा निर्देश जारी किया गया है। तो पप्पू यादव कई बार बेहतर करने की चक्कर में गड़बड़ कर देते हैं और उन ये समझ ही नहीं पाते हैं कि वो जो बार बार कोशिश करते हैं हर मामले को हाइप देने की, ये उनका काम नहीं है, ये काम है मीडिया का,
काम है पुलिस का, काम है न्यायालय का, हर किसी का अपना अपना दायित्व है। आप एक तरह से नियम के मुताबिक एक सांसद के तौर पर आवाज उठाइए, आपको दिल्ली में होना चाहिए था। हालांकि नियम ये भी कहते हैं, लोग दावा कर रहे हैं कि जब संसद का सत्र चलता है तो उस समय संसद को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, लेकिन यह मामला आपराधिक नहीं है, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। अगर आपराधिक मामले में गिरफ्तारी होती तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अब दूसरी एफआईआर दर्ज हो गई, यानी पप्पू यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और अब इस मुद्दे पर राजनीति भी हावी हो गई है। जी बिल्कुल, राजनीति की अगर हम बात करें तो राहुल गांधी और पप्पू यादव का बॉन्ड कुछ ज्यादा खास माना नहीं जाता है, क्योंकि वो हमेशा उन्हें नेग्लेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं। चाहे तेजस्वी की भी बात करें, वो भी हमेशा पप्पू यादव के खिलाफ ही रहते हैं। लेकिन अब इस मामले में सरकार को घेरने के लिए ये लोग एक साथ एकजुट होकर सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, अभी हर कोई सियासी फायदा उठाने की पूरी कोशिश कर रहा है। जो पप्पू यादव राहुल गांधी की आंखों में इतना खटकते हैं, प्रियंका गांधी और तेजस्वी यादव की आंखों में इतना खटकते हैं कि पूर्णिया से उन्हें कांग्रेस का टिकट तक नहीं दिया जाता है। वो व्यक्ति निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, उसके बाद कांग्रेस पार्टी समर्थन ले लेती है। लेकिन आप यहां पर यह देखिए कि पप्पू यादव के अगर इतने ही चाहने वाले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव हैं, तो पप्पू यादव को अपने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव क्यों नहीं लड़ने दिया? पप्पू यादव ने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया, यहां तक कि वो रोने तक लगे थे। कई बार पप्पू यादव इमोशनल हो गए, उन्होंने ये तक कह दिया कि मैं कांग्रेस का सिपाही हूं, राहुल गांधी का ईमानदार सिपाही हूं, उनका मजबूत होनहार सिपाही हूं, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। और पप्पू यादव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर बुलाते हैं, उनके साथ बात करते हैं, वो वायरल हो जाता है। तो एक और तो कांग्रेस पार्टी पूरी राजनीति कर रही है, आपने पप्पू यादव का उस समय समर्थन नहीं किया जब समर्थन की जरूरत थी, अब आप राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आप पप्पू यादव को मोहरा बना रहे हैं। तेजस्वी यादव का बयान देखिए, नहीं तो ये तेजस्वी यादव का पूरा परिवार है जो कि बिहार में किसी यादव नेता को आगे बढ़ने नहीं देता है, लालू यादव का परिवार है। ऐसे में पप्पू यादव आज सबके बड़े फेवरेट हो गए, क्योंकि पप्पू यादव के नाम पर राजनीति करनी है। लेकिन यही पप्पू यादव जब दूसरे की बात करते हैं, दूसरे मुद्दे पर रहते हैं, कांग्रेस को लेकर यह बयान देते हैं कि पार्टी को गंभीरता से सोचनी पड़ेगी, तो पप्पू यादव कांग्रेस के लिए बेकार हो जाते हैं। लेकिन आज इसी को कहते हैं राजनीति। इस मामले में विपक्ष जमकर राजनीति कर रहा है। सरकार का स्टैंड क्लियर है, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का स्टैंड क्लियर है कि जो कार्रवाई होगी वो कानून के मुताबिक होगी। इस मामले में एक बयान बहुत ज्यादा तूल पकड़ रहा है कि विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा विपक्ष का कहना है। देखिए, इन लोगों की आदत हो चुकी है, अब देश में कुछ भी मामला होता है ये लोग मीडिया पे भी यही आरोप लगाते हैं कि विपक्ष की आवाज दबाई जाती है। हर पॉलिटिकल डिबेट देख लीजिए, ऐसा कोई डिबेट है जिसमें विपक्षी प्रवक्ता नहीं बैठते हैं, उनकी बातें नहीं सुनी जाती है, उनसे सवाल नहीं किया जाता है। इन लोगों ने एक नैरेटिव बना लिया है कि विपक्ष की आवाज दबाई जाती है, विपक्ष के साथ ऐसा किया जाता है, वैसा किया जाता है, और ये नहीं देखते हैं कि विपक्ष देश के प्रधानमंत्री को मारने तक के लिए पहुंच जाता है, जो लोकसभा स्पीकर का आरोप है। तो विपक्ष का रवैया भी जो है वो विपक्ष की तरह है क्या, इस पर विपक्ष को भी सोचना चाहिए। और बार बार ये सवाल इसलिए उठाया जाता है ताकि लोगों को एक मैसेज दिया जाए कि लोकतंत्र में हमारे साथ अन्याय हो रहा है। आप देखिए, चिराग पासवान का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि अगर कुछ होगा, इसमें कोई प्रमाण होंगे तभी तो गिरफ्तारी हुई है, वरना एक सांसद को कोई क्यों उठाएगा। तो चिराग पासवान ने अपने बयान से क्लियर कर दिया है कि इस मामले में जो भी हो रही है प्रक्रिया वो कानून के तहत हो रही है। जो लोग राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं उनको इस चीज से बाज आना चाहिए। लेकिन क्योंकि पटना इस वक्त सियासत का हॉट पॉइंट बन गया है, तो ऐसे में सबको लग रहा है कि पटना के मामले में बात करनी जरूरी है। तो तेजस्वी यादव भी सामने आ गए हैं, राहुल गांधी ट्वीट कर रहे हैं, प्रियंका गांधी ट्वीट कर रही हैं और पप्पू यादव का समर्थन कर रही हैं। जिस पप्पू यादव को राहुल गांधी के मंच से घसीट कर उतार दिया जाता है, पप्पू यादव को आप देखें कि मंच पर चढ़ने नहीं दिया पटना में। वोटर अधिकार यात्रा का जब समापन हुआ था, समापन के दौरान भी और जब उसकी शुरुआत हुई थी, राहुल गांधी जब पहुंचे थे, तो पप्पू यादव को मंच से उतारा गया, धक्का मारा गया और पप्पू यादव गिर गए थे। वो वीडियो आज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। तो पप्पू यादव की आप कितनी इज्जत करते हैं ये लोगों को पता है। अब देखना ये होगा कि जब मामला सोमवार को कोर्ट में इस पर सुनवाई होती है तो कोर्ट का क्या आदेश आता है। अगर मान लीजिए कोर्ट पप्पू यादव के समर्थन में फैसला दे देती है, फिर आप क्या कहेंगे कि सरकार ने जानबूझकर फंसाने की कोशिश की। ये पूरा प्रक्रिया न्यायिक है, ये कोर्ट से जुड़ा हुआ है, ये पुलिस से जुड़ा हुआ है, इसमें सरकार को घसीटना। आप हालांकि ये सवाल कर सकते हैं कि पप्पू यादव को जिस तरह से अरेस्ट किया, क्या पुलिस उनको ये मौका दे सकती थी, उनको ये कह सकती थी भाई हम आपके पास 1 दिन 2 दिन का समय दे रहे हैं, आप जाकर बेल करा लीजिए। लेकिन पुलिस के रवैये पर आप सवाल उठा सकते हैं। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि हम कानून के दायरे में रहकर ही अपना काम कर रहे हैं और कोई दूसरा ये तय नहीं करेगा कि पुलिस कैसे काम करेगी। इसलिए पप्पू यादव के नाम पर जो राजनीति हो रही है, अब उस राजनीति से
कौन लोग फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हर किसी को समझ में आ रहा है। और राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और प्रियंका गांधी की जो पॉलिटिक्स है, जो अक्सर पप्पू यादव के खिलाफ होती थी, आज चूंकि उनको लगता है कि इस मौके का फायदा उठाया जाए, इसका राजनीतिक लाभ लिया जाए, तो आज पप्पू यादव उनके लिए बहुत अच्छे हैं। देखिए, जहां विपक्ष में बेचैनी है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए खेमे की बात करें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार नितिन नवीन जो है बिहार पहुंच रहे हैं। निश्चित तौर पर कल का दिन बीजेपी के लिए एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है और ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बांकीपुर के विधायक भी हैं, तो एक विधायक के तौर पर वो विधानसभा पहुंचेंगे और विधानसभा की कार्यवाही में वो शामिल होंगे। हो सकता है वो सवाल पूछें, हो सकता है वहां पर अपनी बातें रखें। तो नितिन नवीन पूरा फोकस अब बिहार में राजनीति का उनकी ओर शिफ्ट होता जा रहा है और नितिन नवीन के आने से जो परिवर्तन देखने को मिल रही है या फिर आने वाले समय में जो मिलेगी, उससे बीजेपी कुछ ज्यादा ही मजबूत होने वाली है। वो केरल में थे और उन्होंने दावा किया है कि हम वहां पर 30 सीटें जीतेंगे। उसके बाद वो बिहार आ रहे हैं और बिहार उनका गृह राज्य है, पटना उनका इलाका है, बांकीपुर से वो विधायक हैं। ऐसे में नितिन नवीन के आने के बाद विपक्षी खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। अब विपक्ष को लग रहा है कि कोई बड़ा खेल ना हो जाए उनके साथ। हालांकि नितिन नवीन जिस तरह से स्ट्रेटजी बनाते हैं, जो रणनीति तैयार करते हैं, उससे तो यही लगता है कि आने वाले समय में नितिन नवीन तेजस्वी यादव का खेल बिगाड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी का खेल बिगाड़ेंगे और बिहार में एनडीए जिस मजबूती से आगे बढ़ रहा है उसको और मजबूत करने का काम करेंगे। और नितिन नवीन के आने से कांग्रेस पार्टी हो, आरजेडी हो, जितने भी विपक्षी दल हैं, उनके लिए मुश्किल ये खड़ी होगी कि नितिन नवीन की बनाई हुई स्ट्रेटजी में वो खुद को किस तरह से पेश कर पाएंगे। क्या नितिन नवीन का वो काट निकाल पाएंगे? क्योंकि नितिन नवीन के पास हर वो निशाना होता है वो जिससे पूरी तरह से मामले को भेद सकते हैं और हर उस सवाल का जवाब होता है जो दूसरे नेताओं के पास नहीं होता है। तो ऐसे में विपक्ष को भी नितिन नवीन से अब सतर्क रहने की जरूरत है और एक बिहारी 100 पर भारी, ये कहावत तो उनके लिए जमकर ट्रेंड हो रहा है। अब देखना यह होगा कि कल नितिन नवीन आते हैं तो सदन में क्या होता है और पप्पू यादव पर क्या कुछ फैसला आता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर जहां पप्पू यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है, लगातार सियासत गर्मा गई है, वहीं दूसरी तरफ कल नितिन नवीन का जो दौरा होने वाला है उससे विपक्षी खेमे में पूरी तरह से हड़कंप मच गया है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी अतुड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।